वेलकम टू मूवी स्पॉइलर। तो आज हम देख रहे हैं अर्तुगरुल सीरीज़ की एपिसोड 10, जिसका स्टार्ट कुछ यूँ होता है कि सैलजान हाइमा खातून के खेमे में जाती है और वहाँ हलीमा सुल्तान को देखते ही बिफर जाती है और उसे बुरा भला कहना शुरू कर देती है और हाइमा खातून से भी बदतमीज़ी करते हुए कहती है कि आपने अभी तक इसे यहाँ बिठाया हुआ है, सारा कसूर ही इसी का है। जिस पर हाइमा खातून बहुत गुस्से में आ जाती है और उस पर चिल्लाते हुए इसे वहाँ से जाने का कहती है। तभी बाहर कुछ लोगों का शोर आता है और जब हाइमा खातून बाहर जाकर देखती है तो तमाम सरदारान सुलेमान शाह के खेमे में इकट्ठे हो जाते हैं। जिस पर हाइमा खातून से पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सरदार के खेमे में दाखिल होने की। जिस पर कुर्दोगलू कहता है कि हाइमा खानम, ये तमाम सरदारान अपने सरदार सुलेमान शाह से मिलने की ख्वाहिश कर रहे थे, ये उनसे बात करना चाहते हैं, तो क्या मैं इन्हें रोक लेता। जिस पर हाइमा खातून बड़बड़ाती है कि तुम्हारी नीयत पहले दिन से ही खराब थी। जिसके बाद कुर्दोगलू सुलेमान शाह की सरदारी वाली नशिस्त पर बैठ जाता है और तमाम सरदारान को अपनी अपनी जगह पर बैठने का हुक्म देता है। उसके बाद हाइमा खातून खामोशी से अंदर चली जाती है। उधर अर्तुगरुल और उसके सिपाहियों को दिखाया जाता है जो कि अपनी अपनी जगह पर तैयार बैठे कारातोएगर का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक तरफ से कारातोएगर सुलेमान शाह को कैदी बनाए हुए ले आता है। इधर कबीले में तमाम सरदारान कुर्दोगलू से बात कर रहे होते हैं कि अगर सुलेमान शाह जिंदा वापस ना आए तो फिर क्या होगा, और उनके दरमियान इस तरह की ही बातें चल रही होती हैं कि हाइमा खातून अंदर से सुनकर बाहर आती हैं और उन पर चिल्लाने लगती हैं कि तुम लोग कितने खुश हो रहे हो, सरदार के खेमे में बैठकर उसके मरने की दुआ कर रहे हो। यूँ लगता है कि तुम लोगों ने पहले ही मंसूबा बना रखा था कि तुम्हारा सरदार जिंदा ना बचे। जिस पर वो तमाम उठकर जाने लगते हैं और जाते हुए कुर्दोगलू एक सिपाही से कहता है कि सरदारी के तमाम निशानात और नशीस्त मेरे खेमे में ले आओ। जिस पर हाइमा खातून बहुत हैरान हो जाती है मगर खामोश रहती है। उधर कारातोएगर सुलेमान शाह को लेकर आ जाता है और जब शहजादा नुमान और सुलेमान शाह का तबादला होता है तभी कारातोएगर आवाज लगाता है और अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि सबको मार दो। जिस पर अमल नहीं होता और सिपाही खामोश बैठे रहते। वो दोबारा से चिल्लाता है और सिपाहियों को हुक्म देता है कि सबको मार दो, क्या तुम लोगों को मेरा हुक्म सुनाई नहीं दे रहा। जिस पर तमाम सिपाही अपनी अपनी छुपी हुई जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं और सामने आ जाते हैं। तब कारातोएगर को पता चलता है कि मेरे साथ गद्दारी हुई और फिर अर्तुगरुल आगे बढ़कर उसके साथ आने वाले दो सिपाहियों को भी मार देता है और उसे बंदी बना लिया जाता है। कारातोएगर के तमाम सिपाही अफसिन पाशा के उस दोस्त के ताबे होते हैं जिससे वो मिलता है और उसे तमाम बात से आगाह करता है और उसे मदद तलब करता है। और अफसिन पाशा भी इस मंसूबे में शामिल होता है क्योंकि जब अर्तुगरुल के सिपाही उसे गिरफ्तार करके अर्तुगरुल के पास ले जाते हैं तब वो अकेले में अर्तुगरुल से बात करता है और उसे तमाम बात बता देता है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर ही इस मंसूबे पर काम करते हैं। उसके बाद अफसिन पाशा का वो दोस्त गुंदोगदू को सही सलामत वहाँ पर ले आता है और कमांडर टाइटस दूर बैठा ये सारा मंजर देख रहा होता है, जो कारातोएगर को गिरफ्तार होने के बाद मायूस हो जाता है। और फिर वो तमाम लोग कारातोएगर को गिरफ्तार करने के बाद उसी के किले की तरफ चल देते हैं और वहां पहुंचकर एक जिंदान में कारातोएगर को डाल दिया जाता है। अब तक रात हो चुकी होती है और अफसिन पाशा का दोस्त तमाम लोगों के लिए रात गुजारने का बंदोबस्त करता है। इधर कबीले में दिखाया जाता है कि आइकज और हलीमा सुल्तान दोनों हाइमा खातून के खेमे में बैठी होती हैं और ऊपर से गोपची आती है जिसने उनके लिए खाना तैयार किया होता है और उसके बाद बैठी वो कुछ देर बातें करती है। जिसके बाद गोपची उठकर चली जाती है और जाकर अपनी बहन को बताती है कि कुर्दोगलू सुलेमान शाह के खेमे में आया था और सरदारी की तमाम निशानियां लेकर चला गया है। जिस पर सैलजान कहती है कि वो खुदाया ये मैंने क्या किया, क्योंकि उसने सुलेमान शाह का मंसूबा उसे बताया होता है। जिस पर वो उसके खेमे में जाती है और उसे बदतमीजी करती है और कुर्दोगलू उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि होश में आओ लड़की, लगता है तुम अपनी औकात भूल रही हो, और उसके बाद उसे वहां से जाने का कह देता है। सुलेमान शाह गुंदोगदू को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि तुम अपने भाई से क्यों बदगुमान हुए फिरते हो, उसने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई है। जिस पर गुंदोगदू चिढ़ते हुए कहता है कि उसने मेरी खातर नहीं बल्कि शहजादे और हलीमा सुल्तान की खातिर ये सब किया है, उसे हमारी कोई परवाह नहीं। जिस पर सुलेमान शाह उसे कहता है कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो अपने भाई के बारे में। इधर जब रात बहुत देर हो चुकी होती है तो अर्तुगरुल, उसके सिपाही और देली दमीर एक ही कमरे में सो रहे होते हैं। देली दमीर रात के पिछले पहर उठता है और देखता है कि अर्तुगरुल अभी तक जाग रहा है। वो उससे पूछता है कि तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। इस पर वो उसे कहता है कि मुझे कि खुदा के हुक्म से हमने तमाम मामलात पर काबू पा लिया है और मुसीबत भी टल गई है, लेकिन अब मुझे एक और परेशानी है। हमारे कबीले में जरूर ऐसा कोई शख्स है जो कारातोएगर तक हमारी खबरें पहुंचा रहा था। जिस पर देली दमीर उसे बताता है कि जिस रात हलीमा सुल्तान पर हमला हुआ था कुर्दोगलू ने उसे खेमे से दूर बुलाया था। वो उसे ये भी कहता है कि मैं किसी पर इल्जाम तराशी नहीं करना चाहता, लेकिन जो सच था मैंने तुम्हें बता। इधर उस्ताद आज़म अपने महल में कमांडर के साथ चेस खेल रहा होता है जिसके पास मारियो कमांडर टाइटस का पैगाम लेकर आता है। जब वो चिट्ठी पढ़ता है तो गुस्से में आ जाता है कि कारातोएगर नाकाम हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर कबीले में कुर्दोगलू अपने खेमे के अंदर सरदारी की नशिस्त सजाए बैठा होता है। तमाम सरदारान उसके सामने बैठे होते हैं और ये सब आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अगर सुलेमान शाह वापस ना आया तो क्या होगा। और कुर्दोगलू ने सलाह दे रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि हलब की तरफ हिजरत ना की जाए, मुझे वो इलाका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तभी बाहर ढोल के बजने की आवाज आती है
जो قبیلے میں کسی کے داخلے کی علامت ہوتی ہے، اور قبیلے میں لوگ سلیمان شاہ زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ پردوغلو اپنے خیمے کا تھوڑا سا پردہ ہٹا کر دیکھتا ہے، سامنے دیکھتا ہے کہ سلیمان شاہ آ رہا ہے، اس کے ساتھ ارطغرل اور اس کے تمام سپاہی ہیں، شہزادہ نعمان بھی انہی کے ساتھ ہے، اور کارا تویگر کو بھی قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے خیمے سے باہر آ کر تمام لوگوں کے ساتھ تالیاں بجانے لگتا ہے، اور لوگ کارا تویگر کو دیکھ کر اس پر پتھر برسانا شروع کر دیتے ہیں اور شور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اپنی روایت پر عمل کرتے ہوئے اسے قانون کے مطابق سزا دیں گے۔ اس کے بعد وہ حائمہ خاتون کے ساتھ اپنے خیمے میں داخل ہوتا ہے، اور وہاں خیمے کے اندر داخل ہوتے ہی اسے اپنی پیٹھ پر بنے ہوئے گھوڑے کی وجہ سے درد شروع ہوتا ہے، جس کی شدت سے وہ زمین پر گر جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔